अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मनी प्लांट जिसका नबाताती नाम है एपीप्रेनम ऑरियम, ये अक्सर घरों में पाए जाने वाला एक हाउस प्लांट है जो कि इंडोर रखा जाता है। आप इसको आउटडोर भी रख सकते हैं अगर शेडी एरिया में रखें तो। फ्रेंड्स, इस प्लांट के बारे में ये मशहूर है कि ये पौधा जिस घर में हो वहाँ दौलत की रेल पेल होती है। आई डोंट नो कि इस बात में कितनी सदाकत है, और ऐसा कुछ अभी तक साबित भी नहीं हुआ है, मगर साइंसदानों ने इसके कैंसर से बचाव के मौजे को ज़रूर साबित किया है। फ्रेंड्स, इसके पत्ते इतने खूबसूरत और जाज़िब नज़र होते हैं जिसकी वजह से मनी प्लांट को अक्सर लोग अपने घरों, दफ्तरों, होटलों और दुकानों में शौक़ से लगाना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। खूबसूरती और सजावट के अलावा भी फ्रेंड्स, ये एक इंतहाई यूज़फुल प्लांट है जो कि हमारी फ़िज़ा में मौजूद हार्मफुल केमिकल्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन और ज़ाइलिन को ख़त्म करके हमारी हवा को साफ़ सुथरा करता है। वाशिंगटन में होने वाली एक तहकीक से ये साबित हुआ कि मनी प्लांट फ़िज़ा में मौजूद कैंसर का बायस बनने वाले जहरीले मादे जैसा कि बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड को साफ़ करके हवा को साफ़ करने का ज़रिया बनता है। फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि ये जहरीले मादे कहाँ से आते हैं? हमारे घरों में ये जहरीले मादे सिंथेटिक बिल्डिंग मटेरियल, पेंट, अखबारात, कागज़, कापियों, किताबों, लकड़ी की पॉलिश और मार्बल और टाइल वगैरह जो हम पॉलिश करवाते हैं उनसे, इसके अलावा जो हम बाथरूम और किचन में इस्तेमाल करते हैं साबुन और डिटर्जेंट, बंद कमरों के एसी और पंखे के अलावा ये गर्दो गुबार हवा के ज़रिए भी हमारे घर में दाखिल होते हैं। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, जिन घरों में हम रहते हैं इनके अंदर जो सीमेंट यूज़ किया जाता है इसके अंदर रेडिएशन भी अच्छी खासी मिकदार में होती है जो कि कैंसर का बायस बनती है। तो फ्रेंड्स, इन सारे जो जहरीले मादे हैं इनको साफ़ करने के लिए लोग मनी प्लांट को अपने घरों में रखते हैं। इसकी केयर के हवाले से मैं आज आपको चंद टिप्स बताऊंगी जो अगर आप नोट कर लें तो आप अच्छे से इस प्लांट की केयर कर सकेंगे और तमाम मौसमों में ही ये प्लांट आपके घरों में सरवाइव कर पाएगा। फ्रेंड्स, वैसे तो ये एक काफ़ी हार्डी प्लांट है और इसकी केयर करना बहुत आसान होता है, लेकिन चंद बातें ऐसी हैं जो अगर आप नोट कर लें तो वो बहुत ही यूज़फुल होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने प्लांट के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल यूज़ कीजिए और उसकी अच्छे से गोडी कर लिया करें। मेरे पास ये जो मैंने कटिंग लगाई हैं गार्डन सॉइल में मैंने लगा दी, क्योंकि लॉकडाउन के दिनों में मेरे पास सैंडी सॉइल अवेलेबल नहीं थी कि मैं नर्सरी से मिट्टी मंगवाती, तो मैंने ये गार्डन सॉइल ही यूज़ की है कटिंग लगाने के लिए, जिनमें पानी काफ़ी देर तक ठहरा रहता है। और आप देख सकते हैं इनके लीव्स के अंदर ब्राउन स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि पानी के खड़ा रहने की वजह से होता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे भी प्लांट्स में पानी डाल देते हैं तो वो भी हमारे प्लांट्स के ख़राब होने का ज़रिया बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रही थी कि आप अपने प्लांट्स की अच्छे से गोडी करें और जितने भी हमारे प्लांट्स के लीव्स हैं उनको ज़रूर धो लिया करें, क्योंकि इनके ऊपर जो डस्ट आ जाती है उससे जो स्टोमेटा है वो क्लोज़ हो जाते हैं हमारे प्लांट के और एयर इन एंड आउट नहीं हो सकती है। और इसलिए आप अपने प्लांट्स को रेगुलरली चेक किया करें और इनके पत्तों को अच्छे से साफ़ कर लिया करें ताकि इसके पत्ते अच्छे भी लगें। गर्दो गुबार से अटे हुए मनी प्लांट के पत्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप इनको ज़रूर किसी सोपी वाटर से हफ्ते में एक बार इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें। बल्कि इस प्लांट को शावर बहुत पसंद है, आप इसके पत्तों पर भी शावर करें। और जो कॉयर स्टिक जिसके अंदर हम इसे लगाते हैं उसके अंदर इसकी रूट्स चली जाती हैं, उसको भी आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। इसके लिए हमेशा बड़ा पॉट आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसका रूट सिस्टम जल्दी डेवलप होता है और ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। तो आपने छोटा पॉट नहीं सिलेक्ट करना है, एक ही दफ़ा आपने इसके लिए बड़ा पॉट सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इस प्लांट की। ये ग्रीन और मार्बल कलर में है ये वैरायटी, और मैंने ये कटिंग लगाई थी और काफ़ी अच्छे तरीके से ये कटिंग ग्रो कर रही है और काफ़ी सारी इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने सारे प्लांट्स की गोडी करूँगी ताकि इनके अंदर एयर जा सके और इनकी रूट्स को जो है ना ऑक्सीजन अच्छी मिकदार में मिल सके और इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो।
फ्रेंड्स, इसके अलावा हम इस प्लांट को जो है जब भी हम सॉइल इसके लिए प्रिपेयर करें उसके अंदर काऊ डंग पाउडर आप अच्छी खासी मिकदार में मिक्स कर लें। सॉइल इसकी हमेशा वेल ड्रेन बनाएं और जो इसका ड्रेनेज होल है वो ज़रूर ओपन होना चाहिए ताकि इसके अंदर पानी खड़ा ना हो। अगर पानी खड़ा हो तो इस प्लांट के लीव्स गलना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर ब्राउन स्पॉट्स पेयर हो जाते हैं, जिससे हमारे लीव्स ख़राब हो जाते हैं और उनको फंगस लग जाता है। अल्टीमेटली पौधा मर जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने गोडी करनी है, पत्तों को रेगुलरली वॉश करना है और इस प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन वाली खाद है वो ज़रूर डालनी है मिट्टी के अंदर, ताकि क्योंकि ये एक लीफी प्लांट है, इसके सारे पत्ते ही होते हैं ग्रीन कलर के, तो पत्तों के लश ग्रीन होने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए हमें नाइट्रोजन वाली खाद चाहिए होती है, जो कि गोबर खाद के अंदर अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होता है। लेकिन अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप इसमें NPK भी डाल सकते हैं और आपने रेगुलरली प्लांट के अंदर से वीड्स भी रिमूव करनी है। फ्रेंड्स, मैं NPK खाद के बारे में आपको बता रही थी कि आप इसको बहुत ही कम मिकदार में यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। एक छोटा चम्मच NPK का अगर आप 1 लीटर पानी में डाल लें तो आप इसका स्प्रे पत्तों पर भी कीजिए और इसकी सॉइल में भी दीजिए, महीने में एक बार, ये बहुत होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ओवर वाटरिंग की वजह से इस प्लांट के लीव्स ख़राब हो रहे हैं। हम इनको कट कर देंगे। ये आपने नोट कर लेना है कि जो पत्ते हमारे प्लांट के ख़राब हो रहे हैं किसी पेस्ट की वजह से, पेस्ट अटैक की वजह से या फिर ओवर वाटरिंग की वजह से, तो हमने एज़ सून एज़ पॉसिबल उन पत्तों को रिमूव कर देना है या उनकी जो ख़राब पार्ट हैं उनको कट कर देना है, ताकि हमारे बाकी मादा जो पौधा है उसकी ग्रोथ पर कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। और फ्रेंड्स, आपने वाटरिंग इसको सिर्फ उस वक्त करनी है जब पानी इसका मुकम्मल तौर पर इसकी सॉइल ड्राई हो चुकी हो, अदरवाइज़ ये प्लांट रूट रॉट होने की वजह से ख़राब हो जाएगा। स्पेशली ओवर वाटरिंग की वजह से ही ये प्लांट ख़राब होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप यूरिया भी इस प्लांट में डाल सकते हैं, लेकिन ये ख्याल कीजिए कि गर्मियों के मौसम में आप इसमें यूरिया ना डालिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी यूरिया की मिकदार ज़्यादा हो गई तो आपका प्लांट जल सकता है। इसलिए यूरिया खाद का इस्तेमाल आप बहुत ही एहतियात के साथ कीजिए। फ्रेंड, इस प्लांट को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और इस प्लांट की कटिंग को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में ये प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करता है और इसकी जो रूट्स हैं वो जल्दी निकल आती हैं। जब पानी के अंदर इसकी रूट्स निकल आएँ तो फिर आप इस प्लांट को सॉइल के अंदर रीपॉट कर सकते हैं। मैंने अपने इस मार्बल कलर वाले मनी प्लांट के साथ क्रिसेंथेमम की थोड़ी बहुत कटिंग्स भी लगाई हुई हैं, जो कि मैं जल्द ही रिमूव कर दूंगी, क्योंकि क्रिसेंथेमम एक इंडोर प्लांट नहीं है और ये इंडोर सर्वाइव नहीं करता है। फ्रेंड्स, मैं अपने मनी प्लांट के पत्तों को रेगुलरली डेली बेसिस पर साफ़ करती हूँ ताकि ये खूबसूरत लगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो मनी प्लांट की केयर और इस प्लांट की अफादियत के बारे में। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।